आपको फिर से एक बार स्वागत है। बुंदेलखंड में कातक। बुंदेल वैसे तो कातक कई जगह अनाव जात है, लेकिन बुंदेलखंड में कातक को अनावो अलग महत्व है। महीना के 30 के 30 दिन कछु न कछु नव होत रहते। शरत की पूने खो कही जात है कि महारास बहुत हो, और महारास के बाद सारी गोपियां बेहोश हो गई थी और फिर श्री कृष्ण वहां से हट गए थे। कातक भी श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाओं से प्रभावित प्रेरित सो समझ में आऊ थे। कातक अनावे वाली औरतन को कटकारी और आपस में वो सखी बोलती है। सखी श्री कृष्ण वाली सखी से प्रेरित जैसा लगत है, जैसे श्री कृष्ण की सखी होती ऐसे ही ये श्री कृष्ण की उपासिकाएं जैसी महसूस होती हैं। एक कहीं नदी के किनारे या आजकल कुआं के किनारे इनका कातक अनावे का के जो मिट्टी से बनाए जाते, वहीं सारी औरतें नहा धो के और पूजा पाठ करती हैं। कई जो बुंदेलखंड की कार्तिक में औरतें गाने गाए जाती हैं, वो अधिकांश सूरदास के सबैया होते हैं, जिनको कातक भी कहते हैं बुंदेलखंड में। लेकिन उनकी गावे की लय बुंदेलखंड में अपनी अलग सी होती है। उन्हीं सबैयन को बुंदेली स्टाइल में वो गाती हैं, और पूजा पाठ की कई चीजें भी होती हैं। सुबह सुबह से अनहावो यानी नहावो और फिर पूजा पाठ। कार्तिक के अधिकांश दिनन में नए नए कोई ना कोई नई पूजा, दिन के हिसाब से भी पूजा, तिथि के हिसाब से भी पूजा। जैसे नवमी है तो आंवला नवमी, और उस दिन आंवरी ढार के चली जाए। बृहस्पति है तो केला की पूजा हो जाए, केला ढारे, फिर तुलसी पूजा, जो सब चलत रहते हैं। ऐसे ही कार्तिकेय के दौरान जो अगर हम श्री कृष्ण लीला को ध्यान में रखें तो वहां भी श्री कृष्ण के द्वारा सखियों को छेड़ा जाना बताया जाता है। यहां ऐसा ही एक सखियों को छेड़ना भी होता है, जिसमें एक कोई गवैया विभिन्न पद गा के उन्हें छेड़ता है, और उनके जवाब वो सखियां भी अपने गानों के द्वारा देती हैं। ये एक तरफ तो श्री कृष्ण के द्वारा छेड़ने की याद दिलाती है ये घटनाएं, दूसरी तरफ ऊधो को भेजने की भी याद दिलाती है, क्योंकि ऊधो की भी बहुत दुर्गति शास्त्रार्थ में सखियों ने करी थी, और छेड़ा ऐसे ही गाए जात जिनमें एक दूसरे के जवाब दिए जाते हैं। सखी ऊधो संवाद का जैसे एक छेड़ा है, मन न भये 10-20 ऊधो, मन न भये 10-20, एक हतो सो गौ श्याम सन, को आराधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। सखियां ऊधो को जवाब देती हैं जब वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए सखियों को मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बताती हैं कि मन तो एक ही है हमारे पास,
और वो जो था वो तो श्याम के साथ चला गया। अब आपके बताए हुए ईश्वर की आराधना कौन कौन सा मन करेगा? मन तो एक ही होता है। तो एक तरफ ये छेड़ा ऐसे लगते हैं जैसे उधो सखी संवाद की याद दिलाते हैं। नरक चौदस, फिर दिवाली को दीपदान, फिर मौन परमा। मौन परमा को भगवान खो जाते हैं और जिसके याद में, जिसके वियोग में सखियां मुंह नहीं बोलती हैं और बाद में नहा के किसी गऊ के कान में से आ, बोलना अपना शुरू करती हैं। और कार्तिक के अंत में पंचमी के 5 दिन निराहार या कहना चाहिए उपवास के बिताए जाते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ फलाहार की चीजें ही खाई जाती हैं। वैसे तो पूरे कार्तिक में ही लगभग सात्विकता बरती जाती है। खाने का किसी बिना नमक का खाना, बिना नमक की रोटी, इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं और पूरे 1 महीने तक उत्साह, संगीत, गायन और आराधना का माहौल चलता रहता है। और अंत में फिर पुणे के दिन कार्तिक पूजेगा जाए, जी में खूब सारे पकवान बनाते हैं। उनमें भी श्री कृष्ण से संबंधित चीजें, मुकुट हुआ, वो भी पकवान में बनते हैं। उनकी गेंद हुई, उनकी हॉकी हुई, उनकी बांसुरी हुई, ऐसी बहुत सी चीजें पकवानों में दिखाई देती है। तो ये आज